अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज हम उर्दू का जो सब्जेक्ट है आपका 5वीं जमात के लिए उसकी बुक गुले लाला जैसा कि आपको पता है एक फूल का नाम है। उसका यूनिट नंबर 3 कहानी हम और हमारे खेल, इसकी हम रीडिंग करेंगे और उसके साथ हम नए अल्फाज के मानी आपको करवाएंगे ताकि आपको आसान उर्दू और सलीस करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलें हम शुरू करते हैं। हम और हमारे खेल, ये आपकी कहानी का नाम है। वो काम जो लोग तफरीह, ताजगी और फ़रद को कहा जाता है, यानी दिल बहलाने या ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए करें, खेल कहलाता है। ये इसकी तारीफ़ भी है बच्चों। खेल का लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खेल खेला जाता है, खेल खेली नहीं जाती। खेल ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया, सबब या वजह, बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी भी है। खेल से ज़हनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों यहाँ पे सलाहियतों का मानी लियाकत या समझ में आता है, में इजाफ़ा होता है, बढ़ती है। जिस्म चुस्त और तवाना रहता है, चुस्त फुर्तीला या चालाक, तवाना ताकतवर। ठीक है। कुछ खेल घरों और इमारतों के अंदर खेले जाते हैं, जबकि कुछ खुले मैदानों में, कुछ बर्फ़ पर, कुछ पानी और कुछ हवा में भी खेले जाते हैं। हज़ारों साल पहले, यानी अगर आप माजी में नज़र दोहराएं तो पीछे चले जाएं तो हज़ारों साल पहले भी लोग मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। कदीम ज़माने के आसार, यानी कदीम पुराने दौर के आसार को यहाँ पे उसने अलामत कहा है, से दरियाफ्त की गई, इजाद की गई तस्वीरें और कुछ अशिया चीज़ों उसका सबूत है, दलील है। मुख्तलिफ ममालिक मसलन यूनान और तुर्की वगैरह में स्टेडियम नुमा इमारतों के आसार इसका सबूत है। खेल को पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है, अहम समझा जाता है। हर मुल्क का कौमी खेल मुंतखब किया गया है, कौमी खेल का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसी तरह बरतानिया का कौमी खेल क्रिकेट है। कुछ खेल कौमी खेल ना होने के बावजूद दुनिया के बेशतर बहुत से ममालिक में मकबूल है, मशहूर है। मसलन फ़ुटबॉल दुनिया के बेशतर बहुत से ममालिक का मकबूल तरीन खेल है। खेलों से ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, यानी ज़हन और जिस्म सलाहियतों की काबिलियत जो है वो बढ़ जाती है। खेल खेलने से ज़हन और जिस्म की जो काबिलियत है उसमें इजाफ़ा हो जाता है, वो बढ़ जाती है। बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी इनका अहम किरदार होता है। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है, अच्छे बेहतर खिलाड़ी की निशानी है कि वो जीतने के बाद, कामयाब होने के बाद काबू से बाहर नहीं होता, बल्कि अपने रब का, अपने खुदा का शुक्रिया अदा करने वाला होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वाले, सिखाने वाले का शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह एक अच्छा बेहतर खिलाड़ी हारने, नाकाम होने पर मायूस गमज़दा नहीं होता, बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए सीखते हुए मज़ीद और ज़्यादा सीखने का जज्बा रखता है, शौक़ या लगन। किसी खेल की तैयारी में ज़हनी सलाहियतें, ज़हन की काबिलियत, खेल की बेहतरीन मंसूबाबंदी तदबीर करना में काम आती हैं और मेहनत से की जाने वाली बाकायदा मशकें बार बार करना जिस्मानी सलाहियतें बढ़ाती हैं। जी, तो अब हम पढ़ेंगे बैनुल अक़वामी खेल के बारे में। दुनिया भर में खेले जाने वाले खेलों की फहरिस्त लिस्ट बहुत तवील है, लंबी है।
जैसे खेलों के नाम अब मैं आपको बताती हूँ जो दुनिया भर में खेले जाते हैं। उनमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी। ये बच्चों तैराकी लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये लफ्ज़ तैराकी है, ठीक है। कश्तीरानी, पोलो, शमशीर जनी यहाँ पर उसने इसको तलवार बाजी को कहा गया है, तलवार चलाने को, ठीक है। कोपेमाई पहाड़ों पर चढ़ने वाला जो है, साइकिलिंग, स्नोकर, एथलेटिक्स वगैरह। अब यहाँ पे उसने एथलेटिक्स को यहाँ पे बयान किया कि एथलेटिक्स खेलों के इस मजमूमे का नाम है, यानी उसको जमा अगर किया जाए तो एथलेटिक्स जो है वो नाम निकलता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की दौड़ के मुकाबले, मसलन वॉक करना यानी चलने, भारी गोला और डिस्क फेंकना शामिल है। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ खेलों की तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं जो ये बताती हैं कि कौन कौन से खेल जो हैं वो हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर खेले जाते हैं, ठीक है। अब हैं कुछ इलाकाई खेल। इलाकाई खेल यहाँ पे वो हैं जो कुछ इलाकों में बस खेले जाते हैं, वहाँ तक ही वो महदूद रहते हैं, उनकी हद उधर तक ही है, ठीक है। तो कुछ खेल इलाकाई होते हैं जो कुछ इलाकों तक ही महदूद होते हैं, जैसे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी में खेला जाने वाला खेल मोहा, ये खेल का नाम है बच्चों, इलाकाई खेलों की एक मिसाल है, ठीक है। इस खेल में मट्टी के हदफ का मानी यहाँ पे निशाना कहा गया है, यानी अगर एक पॉइंट आप फिक्स कर देते हैं और वहाँ पे आप निशाना लगाते हैं तो इस खेल को उससे तशबीह दी गई है, यानी हदफ पर निशाना लगाया जाता है। क्रिकेट और दूसरे खेलों की मकबूलियत शोहरत के बाइस वजह, यानी मकबूलियत के बाइस शोहरत की वजह कुछ इलाकाई खेल ख़त्म होते जा रहे हैं। इनकी बजाय इनकी बहाली के लिए बहाली है यहाँ पे कि उन्हें दोबारा जो है वो रोशनास करवाया जाए, मुतारफ़ करवाया जाए या दोबारा वो खेल करवाए जाएं। उसके लिए कोशिशों की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। कुछ खेल ऐसे भी हैं जो पहले इलाकाई खेल थे मगर अपनी बेपनाह बहुत ज़्यादा मकबूलियत शोहरत के बाइस वजह बैनुल-अक़वामी यहाँ पे आएगा गैर मुल्की सतह पर खेलों में शुमार किए जाते हैं, यानी अब उनकी जो गिनती है उन खेलों की जो पहले सिर्फ इलाकाई थे लेकिन अब उनकी मकबूलियत की वजह से गैर ममालिक जो हैं वहाँ पर भी वो खेल जो हैं वो खेले जाने लगे हैं। उनमें कबड्डी एक खेल ऐसा है। कबड्डी इसकी बेहतरीन मिसाल है जो पहले सिर्फ पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ही खेला जाता था मगर अब ये दुनिया भर में मशहूर है, मकबूल है। हमारे गली मोहल्लों में खेले जाने वाले खेलों में शीशे की गोलियां, गुल्ली डंडा, पैलदूज, पिट्ठू गरम, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पंजा आजमाई, आँख मचोली, लंगड़ी पाला और रस्सा कशी शामिल हैं। इन खेलों को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। मसलन पिट्ठू गरम को पश्तो में डजो गब, छुपन छुपाई को पटपटोने कहते हैं। लंगड़ी पाला बलोची ज़ुबान में कबगी कहलाता है और गुल्ली डंडा, तलकवाजी और आँख मचोली का खेल चंबंद कहलाता है। जी तो बच्चों अब आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ नए अल्फाज दिखाई दे रहे हैं, ये अल्फाज मानी हैं और ये आपको रीडिंग के दौरान मैंने बता दिए हैं, करवा दिए हैं। उसके बाद हमारे मरूज़ी सवालात हैं, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा है जो आपने पेंसिल से उसको फिल भरना है इसको, ठीक है। तो ये आपने रीडिंग के बाद इसको करना है। उसके बाद आगे हमारा जी तो जनाब ये खुशखती है हदायत हे की बनावट, हे की बनी उसकी बनावट है, इसकी आपने बाकायदा मश्क करनी है। उसके नीचे हमारे सवालों के जवाब अपनी कापी में लिखना है, वो आपने अपनी रीडिंग के दौरान ही अपनी बुक पे इसके निशान लगाने हैं और इसको ज़ुबानी याद करके लिखना है। सवाल नंबर 1 है आपका, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कोई एक इलाकाई खेल बताइए। खेलों की अहमियत बयान कीजिए और हारने या जीतने के मौका पर हमें अपने एहसासात का इजहार किस तरह करना चाहिए।
अपने पसंदीदा खेल का नाम और इसके बारे में चंद जुमले लिखिए। तो ये सारे सवाल जो हैं मैंने पढ़ दिए हैं, इनके जवाब आपने रीडिंग के दौरान तलाश करके अपनी कापी में ज़ुबानी याद करके लिखने हैं। इमला की दुरुस्तगी है, ये भी आपने खुद ही करना है। उम्मीद है कि आपको आज की रीडिंग नए अल्फाज की समझ आ गई होगी। तो आपने रीडिंग की मदद से अपनी पूरी मश्क जो है उसको अपनी कापी पे हल करना है। खुदा हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम 5वीं जमात की नज़म आज पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 की जो दूसरी नज़म है आपकी, उसका नाम एक वक्त में एक काम। एक वक्त में एक काम जो शायर इस्माइल मेठी ने लिखी है। पहले मैं कुछ उसका जो तारुफ है वो आपके साथ आपको बयान करती हूँ। मोहम्मद इस्माइल मेठी का शुमार उर्दू के बुलंद पाया शायरों में होता है। वो 12 नवंबर 1844 को मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मेरठ में ही हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद सहारनपुर के ज़िलाई स्कूल और आगरा के स्कूल में फ़ारसी के उस्ताद रहे। रिटायर होने के बाद यानी कि नौकरी से फारिग होने के बाद बाकी उम्र किताबें लिखने में गुजारी। किसने? इस्माइल मेठी ने। ठीक है। आला काबिलियत और अदबी खिदमात, बहुत ज़्यादा काबिल होने की वजह से और अदब में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, उसके सिले में खान साहिब का खिताब मिला उन्हें। बच्चों के लिए मुतअद्दिद दरसी किताबें लिखी उन्होंने। एक कुलियात उनकी यादगार है। गज़लियात के अलावा उन्होंने अखलाकी नज़में, किस्से और कहानियाँ भी लिखी। 1 नवंबर 1917 को मेरठ में इंतकाल कर गए। ठीक है। तो बच्चों अब हम इस नज़म की रीडिंग करते हैं। इसके नए अल्फाज के मानी आपको बताते हैं और इसके मानी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस नज़म की तशरीह जो है वो खुद से करनी है। ठीक है। नज़म के शेर नंबर 1 जो है, शेर नंबर 1 जो है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। ज़ेबा मौजू इसका मानी है। और बच्चों यहाँ पे ये मैं आपको बताती जाऊँ कि इस्माइल मेठी ने यहाँ पे बच्चों को ये बताया है कि आपने काम के वक्त सिर्फ काम करना है, यानी पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़ाई करनी है पूरी लगन से, पूरी तवज्जो से। और जब आपका खेल का टाइम है तो आपने खूब दिल भर के, जी खोल के खेलना है अच्छी तरह से, ताकि आप ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से फिट हो सकें। ठीक है जी। तो मैंने शेर नंबर 1 पहले भी पढ़ा है, काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। ज़ेबा मौजू। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी भूल के भी खेल का ना लो नाम। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो अच्छी तरह, ज़्यादा सारा जितना दिल करता है खेल के वक्त आप खेलें। कूदो फांदो के डंड पीलो। डंड पीलो ख़ास किस्म की वर्जिश का नाम है यहाँ पे। खुश रहने का यही है तरीका। हर बात का सीखिए सलीका। सीखिए, आपको आना चाहिए। सलीका यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना, अपनी हिम्मत जुर्रत से काम करना। मुश्किल हो तो चाहिए ना डरना, यानी अगर आप पे कोई मुश्किल आ गई है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम, मुकम्मल हो सकता है ना। अगर एक वक्त में आप एक ही काम करोगे तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से वो मुकम्मल हो सकता है। जब काम में काम और छेड़ा यानी दूसरा काम शुरू कर लिया ना, एक काम पूरा नहीं हुआ, आधा उसको छोड़ा और दूसरा फिर शुरू कर लिया, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा, यानी फैलाओ, बिखर गया ना। वो है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा, यानी मौजू। ठीक है। तो ये आज की हमारी नज़म है जिसकी मैंने रीडिंग की है। इसके शायर का तारुफ आपको बयान किया है, आपके साथ उसको डिस्कस किया है।
उम्मीद करती हूँ इसके अल्फाज के मानी की समझ आ गई होगी और इसके मानी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसकी तशरीह जो है वो खुद से करनी है। जी बच्चों, पूरी नज़म मैंने पढ़ दी, उसके नए अल्फाज के मानी भी बता दिए, इसके शायर का तारुफ भी बयान कर दिया। अब इसकी आगे मशक दी गई है जो आपने इसकी रीडिंग और नए अल्फाज की मदद से खुद से हल करनी है और इसकी तशरीह करनी है, उसको ज़ुबानी याद करना है और लिखना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 5वीं जमात की बुक गुले लाला जिसका यूनिट नंबर 3 उसकी कहानी ओलंपिक्स, जिसकी आज हमने रीडिंग करनी है। नए अल्फाज के मानी करवाए जाएंगे आपको और नए अल्फाज के मानी की मदद से आपने खुद से इसकी आसान उर्दू और सलीस जो है वो आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ओलंपिक्स। ओलंपिक्स बच्चों क्या है? ओलंपिक्स खेल है या किस चीज़ का नाम है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। यूनान के एक मैदान ओलंपिया से मंसूब, जहाँ पर चौथे साल अहले यूनान के अदबी और वर्जशी मुकाबले होते हैं, उन्हें इन्होंने ओलंपिक्स का नाम दिया है। ठीक है जी। ओलंपिक्स का शुमार गिनती कदीम तरीन बहुत पुराने खेलों के मुकाबलों में किया जाता है। इसकी तारीख सदियों पुरानी है, कई सौ साल यानी पहले की इसकी तारीख है। तारीख में माजी में ये मिलता है, ओलंपिक्स की जो खेलें मिलती हैं। ये सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि माशरती और सकाफती यानी यहाँ पे किसी माशरे के रस्म व रवाज जो हैं उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, यानी दूर दूर से आए हुए लोगों के मिल बैठने, इकट्ठे बैठने और एक दूसरे से वाकफियत होता है जानना का ज़रिया भी है, वजह भी है। कसीर तादाद यानी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेने और इन्हें देखने आते हैं। बाज़ार सजते और तजारतों कारोबार किया जाता है। अब यहाँ पर है जी 684 कबल मसीह, पहले मसीह ईसाई को कहा गया यहाँ पर, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 684 साल पहले की बात है, जब ये खेल सिर्फ एक दिन खेला जाता था। फिर ये 3 दिन खेले जाने लगे, यानी पहले सिर्फ एक दिन इस खेल को खेला जाता था, फिर क्या हुआ 3 दिन पर इस खेल को ले जाया गया। 5वीं सदी कबल मसीह में ये 5 दिन होने लगे, यानी पहले उसकी तादाद 1 दिन की है, फिर 3 दिन की बताई और फिर 5 दिन की। अब 2016 के ओलंपिक्स 5 अगस्त से शुरू होकर जनाब यहाँ पर 21 अगस्त को ख़त्म हुए हैं। ठीक है जी। ये खेलों का एक ऐसा अजीम मेला है, अजीम मेला, बहुत बड़ा मेला जिसमें शिरकत करना, शमूलियत अख्तियार करना और कामयाबियाँ हासिल करना यानी जीत के जाना दुनिया के हर मुल्क की ख्वाहिश होती है, आरजू होती है। हर मुल्क का दिल करता है, हर मुल्क की ये आरजू होती है कि मैं इसमें शिरकत करूं, शमूलियत अख्तियार करूं और यहाँ से जीत कर वापस जाऊं। ठीक है जी। ओलंपिक्स के आखिरी दिन एख्तितामी तकरीब में अगले ओलंपिक्स के इनकाद यानी मुनक्कद की जाने वाली जो जगह है और मुल्क का ऐलान कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि नेक्स्ट यानी अगला जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पे खेला जाएगा, किस जगह पर और किस मुल्क में, ये भी बता दिया जाता है। और ओलंपिक्स का झंडा ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा बच्चों, ये ओलंपिक्स का झंडा। और ओलंपिक्स का झंडा उस मुल्क के नुमाइंदगान के हवाले कर दिया जाता है, उसे दे दिया जाता है ना। गो एक ओलंपिक्स के बाद दूसरे ओलंपिक्स 4 साल बाद मुनक्कद होते हैं, यानी उनका इनकाद किया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां बहुत पहले ही
शुरू कर दी जाती है। इन तैयारियों में बड़े बड़े स्टेडियम्स की तामीर, डैमों और बड़ी तादाद में शायकीन शौक़ रखने वाले, देखने वाले जो हैं की रिहाइश, रहने की जगह, रिहाइश व तोआम यानी खाना खाने का जो उनका बंदोबस्त शामिल है, इंतज़ाम उसमें शामिल है, जो तैयारी में चीज़ें वो ऐड कर रहा है। अब ओलंपिक्स खेल यानी गेम्स एक ऐसा मौका है कि जब दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी सलाहियतें, अपनी अपनी काबिलियत को आजमाते हैं, उसके जौहर दिखाते हैं और अपनी बेहतरीन कोशिशें करते हैं। ओलंपिक्स के इनकाद के लिए हर मर्तबा, हर दफ़ा किसी नए मुल्क का शहर मुंतखब किया जाता है, किसी नए मुल्क के शहर का इंतखाब किया जाता है। ओलंपिक का झंडा, बच्चों ये तस्वीर में आपको झंडा नज़र आ रहा है, इस पे ये गोल गोल सर्कल बने हुए हैं, दायरे, और मुख्तलिफ रंग हैं इसके, एक रंग नहीं है, ठीक है जी। और ये कितने हैं जी हमारे पास, ये 4 इस पे बने हुए, सॉरी 5। ये जो है ये ओलंपिक का झंडा है, ठीक है जी। ओलंपिक्स के झंडे का रंग सफ़ेद है, तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको, जिसके दरमियान 5 दायरे बने हुए हैं। ऊपर की जानिब, ऊपर की तरफ के 3 दायरे नीले, काले और लाल रंग के हैं, जबकि नीचे के 2 दायरे पीले और हरे रंग के हैं। ये पांचों दायरे 5 बरे-आज़मों। अब बरे-आज़म जो है वो क्या है? बरे-आज़म खुश्की का वो हिस्सा जिसमें बहुत से मुल्क आबाद हों, उन्हें हम बरे-आज़म कहते हैं। यानी 5 बरे-आज़मों यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हैं। यानी ये बताते हैं कि ये इस बरे-आज़म का ये बरे-आज़म है, ठीक है जी। ये झंडा इन खेलों का बानी जो है यानी बैरन डी को बर्टन ने पेश किया था। ये झंडा जो है, ये झंडा बैरन डी को बर्टन ने बनाया था, ठीक है जी। पहली मर्तबा ये यूनान के शहर अलेक्जेंड्रिया में लहराया गया। हर ओलंपिक की इख्तितामी तकरीब यानी जब वो खेलों का मुकाबले जो हैं ख़त्म होने को आते हैं, उसमें मेज़बान यहाँ पर मेहमानदार जो है उसे कहा गया है शहर का मेयर। ये झंडा आइंदा होने वाले ओलंपिक्स के मेज़बान शहर के मेयर को पेश कर देता है, उसे दे देता है, जहाँ के टाउन हॉल में ये झंडा अगले ओलंपिक्स तक लहराता रहता है, ठीक है जी। अब है ओलंपिक्स मशल। अब मशल यहाँ पे क्या है? ये चिरागदान को कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में, ये मशल है, इसका ओलंपिक मशल इसे कहते हैं, ठीक है जी। अब ओलंपिक मशल जो है ये एक चिरागदान है, बहुत मोटी जो है वो, इसे बत्ती भी कहते हैं। अगरचे ओलंपिक्स की तारीख सदियों पुरानी है यानी कई सौ साल कदीम है, लेकिन ओलंपिक मशल का सफ़र पहली मर्तबा 1928 में एम्स्टर्डम से बर्लिन में ओलंपिक मुकाबलों के मौके पर शुरू हुआ। शुरुआत में यानी शुरू के वक़्त में लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेट कर इसे तेल में तर यानी भिगो के गीला करके जलाया जाता था। इसके बाद से हर ओलंपिक्स में एक नई मशल डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है। जो ओलंपिक्स का शोला यूनान में ओलंपिया के मुकाम से इन खेलों के मेज़बान शहर तक ले जाती है, ठीक है जी। अब ओलंपिक कॉल है हमारे पास। ओलंपिक कॉल क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, यानी तेज तर, बुलंद तर और मजबूत तर। ये अल्फाज बैरन डी बर्टन ने ओलंपिक कॉल के तौर पर इस्तेमाल किए, ठीक है जी। यहाँ पे ओलंपिक हल्फ है। अब हल्फ जो है वो क्या है? हल्फ यहाँ पे एक अहद है बच्चों, एक कसम है, ठीक है जी।
ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब यानी वो जब शुरू होती है तकरीब में मेज़बान यानी मेहमानदार जो है मुल्क का एक खिलाड़ी इन अल्फाज में हलफ उठाता है, अहद करता है या कसम उठाता है। मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों की तरफ से अहद करता हूँ कि हम ओलंपिक खेलों के तमाम कानून की जमा को मलहूज़ रखेंगे, यानी उनका ख्याल रखते हुए मुकम्मल एक्सपर्ट का मुजाहिरा करेंगे। एक्सपर्ट मुकम्मल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करेंगे और इन खेलों में अपनी टीमों का वकार, इज्जत बुलंद रखेंगे। ठीक है जी। आगे आ गया जी ओलंपिक अकीदा। ओलंपिक खेलों का असल मकसद, असल जो है उसकी असल हकीकत जो है जीतना नहीं, यानी उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ जीते हैं, बल्कि हिस्सा लेना है, उसमें शमूलियत अख्तियार करना है। इसी तरह जैसे ज़िंदगी का मकसद हमेशा जीतना नहीं बल्कि जहद मुसलसल और लगातार कोशिश करना, चलते जाना, रुकना नहीं, यानी हमेशा बेहतर से बेहतरीन की कोशिश करते रहना। ज़रूरी और अहम बात फ़तह हासिल करना नहीं बल्कि बेहतरीन तरीके से मुकाबला करना है। ठीक है बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं समझती हूँ कि आप में ये जज्बा और ये जुनून आ जाएगा कि हमने बहुत ही लगन, शौक़ और मेहनत से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखें ज़रा, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। उन्होंने कहा है कि अब तक के जो ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 3 तलाई तमगे हासिल किए हैं और ये बहुत ऑनर की बात है बच्चों, बहुत एजाज़ की बात है, जिनमें पहला घूम 1960 ईस्वी में, दूसरा मेक्सिको सिटी 1968 और तीसरा लॉस एंजल्स 1984 में हासिल किया गया। जी बच्चों, ये जो हमने कहानी पढ़ी है ओलंपिक्स, उसकी मश्क है। और जब मैंने ओलंपिक्स की रीडिंग करवाई है आपको, उसके नए अल्फाज के मानी बताए हैं, वही अल्फाज मानी यहाँ पे दिए गए हैं नए अल्फाज में। ये आप देखेंगे, इन्हें भी आप याद करेंगे और ज़ुबानी लिखेंगे। उसके बाद हमारे मरूज़ी सवालात हैं, जो जवाब के दायरे में रंग भरिए। तो आपने अपनी रीडिंग के दौरान ही इस पार्ट को, इस हिस्से को हल कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है हमारा ये खुशगति है, ये आपने लाजमी करनी है, इससे आपकी लिखाई जो है वो बहुत बेहतर होगी। बार बार प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है जी। उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 3, सवालों के जवाब अपनी कापी में लिखिए। ओलंपिक झंडे के 5 दायरे किसकी नुमाइंदगी करते हैं? सवाल नंबर 2 है, ओलंपिक खेल के बानी का क्या नाम था? सवाल नंबर 3 है आपका, ओलंपिक मशल का सफ़र पहली बार का गोल कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है। सवाल नंबर 4 है आपका, ओलंपिक्स शुआर, हलफ और अकीदा क्या है? सवाल नंबर 5 है आपका, ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल शामिल होते हैं? सवाल नंबर 5 है आपका, ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब की। सवाल नंबर 6 है आपका, ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब की ख़ास बात क्या है? तो ये आपके 6 सवाल हैं जिनके आपने रीडिंग करते हुए जवाब जो हैं वो साथ साथ अपनी कापी पे नोट डाउन करने हैं, उन्हें ज़ुबानी याद करना है और अपने ट्यूटर को सुनाने भी हैं और ज़ुबानी लिख के चेक भी करवाने हैं। अब हमारे पास सवाल नंबर 5 है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जिनसे इनका मुज़क्कर या मुन्नस होना वाज़िया हो। ठीक है, तो ये अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। मौका है बेहतरीन, तकरीब, सिलसिला, यादगार।
उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बड़े अच्छे तरीके से आपने बड़ी अक्लमंदी से का मुजाहरा करते हुए आपने इसकी मश्क को हल करना है, सलीस करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग जी। तो आज हम 5वीं जमात की उर्दू की जो आपकी किताब है जिसका नाम गुले लाला है, उसका यूनिट नंबर 3 की कहानी जिसका नाम ज़हनी खेल है, उसकी रीडिंग और उसके कुछ नए अल्फाज के मानी मैं आपको सुनाऊंगी, करके दिखाऊंगी, जिसको आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, नोट करना है और फिर आपने इसको याद करना है। ठीक है? तो ज़हनी खेल जो है इसके कुछ, ये आपका ज़हनी खेल जो इसका नाम है, ज़हनी खेल दिमाग से खेले जाने वाले खेल। ठीक है? तो इसके कुछ मकासद हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ज़हनी खेल यानी दिमाग से खेले जाने वाले खेल में बच्चे जो हैं इस काबिल हो जाएंगे, तलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो नसाब के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी ले सकें। ज़हनी आजमाइश के खेल, कसौटी और बैतबाजी के तरीके से आगाह हो सके, ज़हनी महारत से मुअम्मा हासिल कर सकें, मुअम्मा हल कर सकें। ठीक है जी? तो आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसके कुछ नए अल्फाज हैं जिनके मानी जो है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा देखिए जी, वो कहता है जी आइए अब कुछ ऐसे खेलों के बारे में जानते हैं जिन्हें खेलने के लिए खास साजो सामान की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी? कसौटी परख, जांच, इम्तिहान इसे कहा जाता है। ऐसा ही एक खेल कसौटी है। ये खेल 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान खेला जाता है। इसमें शिरकत करने वाले कोई एक शख्स किसी मशहूर शख्सियत, मुल्क, जानवर या वाकया के बारे में सोचता है और बाकी शुरका शरीक की जमा है, मुख्तलिफ सवालात के जरिए दुरुस्त अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। सवालात की तादाद महदूद, मुख्तसर होती है। ज्यादा से ज्यादा 20 सवालात में ही जवाब देना होता है। ठीक है जी? अब मिसाल उसने दी है, उसने कहा, इशारा भी दिया उसने साथ। मिसाल, इशारे, शख्सियत, शायर, डॉक्टर, नवंबर, पाकिस्तान। अब इन इशारों को देखते हुए आपने बताना है कि ये किस शख्सियत के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है? अच्छा जी, वो कहता है अंदाजा लगाइए कि किस शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेलिए। अच्छा जी, तो आगे देखिए अब हम जी। तो बच्चों, बैतबाजी क्या है? शेरों का मुकाबला यानी शेर पढ़ना। अब बैतबाजी भी इसी तरह का एक खेल है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान ग्रोह है, यहाँ पे ग्रुप या जमात की सूरत में भी मुकाबला किया जाता है। ये अशार का मुकाबला है। किस चीज का मुकाबला है? अशार का, जिसमें एक जानिब से पढ़ा गया शेर जिस हरफ पर खत्म हो, दूसरा ग्रुप जो है, दूसरी जमात जो है, वो उसको इसी हरफ से कोई दूसरा शेर सुनाना होता है, दूसरा शेर उसे पढ़ना होता है। ठीक है जी? आगे देखिए, अशार चुनकर उनका इंतखाब करके हरूफ तहज्जी के लिहाज से एक डायरी में लिख लेने और याद कर लेने से बैतबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेना और कामयाब होना, जीत के आना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों?
आगे देखिए, वो कहता है कि मजे की बात ये है कि एक बार याद किए गए अशार आपको सारी जिंदगी नहीं भूलते। तो ये कितनी अच्छी बात है। और आप इन्हें मुख्तलिफ मौका, मसलन कहीं पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी तकरीर में आपने हिस्सा लिया है, किसी कहीं भी ना मज़ामीन में इस्तेमाल, यानी मजमून, अगर आप इम्तिहान में मजमून लिख रहे हैं तो वहां पर इन अशार को जिनको आपने याद किया हुआ है उनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, वो कहता है खेल शुरू करने के लिए किसी भी बड़े, मसलन असातिज़ा या जजिस में से किसी से एक शेर पढ़वा लिया जाए। मसलन, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। जी, तो ये आज जो मैंने रीडिंग की है उसकी आपको समझ आ गई होगी, और उसके नए जो अल्फाज थे जो मुझे थोड़े से मुश्किल लगे, मैंने उसके मानी भी आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। उनको मद्देनजर रखते हुए आपने इनको याद करके इन अल्फाज को, इनके मानी को जुबानी अपनी कॉपी पे लिखना है और अपने ट्यूटर को सुनाना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे 5वीं जमात की जो किताब है आपकी गुले लाला। गुले लाला आपको पता है एक फूल का नाम है बच्चों। तो उसकी जो आपकी नज़म है क्रिकेटनामा, क्रिकेटनामा जो शायर जो है साइमा कामरान ने लिखी है। ठीक है जी। उसके कुछ खसूसी मकासद मैं बताने लगी हूँ आपको। खसूसी मकासद बच्चों उसके ये हैं कि नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल कर सकें, अल्फाज के मानी जान सकें, दुरुस्त जवाब खाली जगह में लिख सकें, अपनी पसंद के अशार खुशखत तहरीर कर सकें, मुज़क्कर मुअन्नस से आगाह होकर खाली जगह पुर कर सकें और इनका इस्तेमाल जुमलों में कर सकें। ठीक है जी। उसके अलावा हरूफ़े हिजाइया से आगाह होकर जुमले बना सकें। ठीक है जी। तो ये तो इसके थे कुछ खुसूसी मकासद थे। तो अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ, और इसके कुछ नए अल्फाज हैं जो हम पढ़ेंगे और नए अल्फाज के मानी आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो आपने साथ साथ उनको अंडरलाइन अपनी बुक पे करके, इन अल्फाज को अंडरलाइन करके इनके मानी जो है उन्हें कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब आप इसकी रीडिंग करें मानी आपको याद हो जाए साथ साथ, और इसका आपने खुलासा करना है। ठीक है जी। यानी इसकी तशरीह नहीं है, इसका खुलासा जो है वो आपने अपने ट्यूटर या अपनी मामा की मदद से इसका खुलासा लिखना है और उसे याद भी करना है। ठीक है जी। तो चलें शुरू करते हैं। साइमा कामरान कहती है यहाँ पे कि बात मोहल्ले में ये फैली, मोहल्ले में गली में फैली, मशहूर हुई। एक दिन हमने क्रिकेट खेली। ठीक है जी। नजर थी अपनी कुछ कमजोर, कमजोर कम या खराब, चलता ना था दिल पर जोर। अब यहाँ पे वो शायर क्या कह रहा है? कहता है कि मेरे दिल पे मेरा बिल्कुल भी वो काबू नहीं है, जोर नहीं है, दिल नहीं मानता मेरा, और मैं नजर मेरी कम है। और मैंने एक दिन, वो माजी की बात कर रहा है कि उसने क्रिकेट खेली है। ठीक है जी। और शायरा जो है हमारी वो कहती हैं, गो फितरत, फितरत है तरबियत मिजाज में सादा थे, शोहरत मशहूरी के दिल दादा थे, शौकीन थे, गेंद और बल्ला साथ लिए, दिल में कुछ जज्बात लिए। पहुंचे हम क्रिकेट मैदान, सारे दोस्त हुए हैरान, हैरान हैरतज़दा हो गए ना जब हम पहुंचे वहां पे। हमने उनको समझाया, मकसद अपना बतलाया, बतलाया यानी अपनी बात उन्हें बताने की कोशिश की कि हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं।
ठीक है जी। कहते हैं कौमी हीरो बनना है, हमको भी कुछ करना है, आखिर दोस्त हुए राजी, राजी रजामंद, अपने हाथ लगी बाजी, बाजी खेल, विकेट पे आए शान से हम, पूरी आन और बान से हम। ठीक है जी। आन यहां पे इज्जत को कहा गया है कि हम इज्जत से। बॉलर यानी बॉल करवाने वाला, ने जो गेंद कराई, गेंद फेंकी, अपनी जैसे शामत आई, शामत आई सख्त वो जी। बॉलर ने जो गेंद कराई, बॉलर गेंद करवाने वाला जो है ना, उसने गेंद फेंकी है, अपनी जैसे शामत आई, चश्मा, चश्मा ऐनक गिर के टूट गया, बल्ला हाथ से छूट गया यानी गिर गया, सीधी नाक पे गेंद लगी, यानी गेंद जो है वो आके सीधी नाक पे लग गई, हालत अपनी हुई बुरी, यानी अपनी हालत खराब हो गई ना, सारे साथी दौड़े आए, जो आपके साथ बाकी लोग खेल रहे थे वो दौड़ के आपके पास आए, सुन के अपनी हाय वाय, हाय वाय तकलीफ जो उसे गेंद लगने की वजह से बहुत दर्द हो रही थी ना, वो सुन के। अब था जाहिर ढोल का पोल, जाहिर नजर आ रहा था ना, फूल के नाक हुई थी गोल, सूज गई ना नाक उसकी, फिर भी हार ना मानी है, दिल में अब ये ठानी है, ठानी है, अज़म किया है, इरादा है पक्का, वादा है, क्रिकेट खेलने जाएंगे, पहले हेलमेट लाएंगे। ठीक है जी। तो ये आज की हमारी जो नज़म है क्रिकेट नामा, वो हमने पढ़ी है, जो साइमा कामरान ने लिखी है। इसके नए अल्फाज के मानी मैंने आपको बता दिए हैं, आपने इसके नए अल्फाज के मानी करने हैं, इसके बाद इसका खुलासा करना है, और इसकी मश्क जो है वो भी आपने हल करनी है साथ ही। हाँ जी, नए अल्फाज यहाँ पे नजर आ रहे हैं बच्चों आपको, अल्फाज के मानी दिए गए हैं जो मैंने आपको रीडिंग के दौरान करवा दिए हैं। उसके बाद मारूजी सवालात हैं, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। ठीक है, तो रीडिंग के दौरान आपने इसको हल कर लेना है। उसके बाद अगला जो है हमारा बच्चों